बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अलीज़ा's किचन। आलू जो कि बच्चे और बड़े दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं, आज मैं आलू के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सस्ती, आसान और सादा रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 पाव उबले हुए आलू लिए हैं। इनको पहले मैंने छील के और इस तरह पीसेस करके बॉईल कर लिया था। इसका ये फ़ायदा होता है कि इनको बाद में छीलना नहीं पड़ता और आप सिर्फ पानी इनको स्टेन करके इसको मैश कर सकते हैं। अब इनको मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको फोर्क से या अपने चॉपर में भी डाल के मैश कर सकते हैं। आलूओं को गरम गरम कभी ना मैश करें तो वो फिर अजीब लेसदार हो जाते हैं। कोशिश करें कि इनको ठंडा करने के बाद मैश करें। आलू मैश हो गया। अब इनके अंदर धनिया, प्याज और मिर्चें मिक्स कर लेंगे और साथ ही स्पाइसेस भी मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे भी बारीक चॉप कर लिया और थोड़ा सा धनिया और पुदीना इकट्ठा उनको मैंने चॉप कर लिया। अब इनके अंदर मिक्स कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया। इनको इस तरह से करके और इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो ज़ीरा और खुश्क धनिया ग्राइंड करके भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसको साबुत डाला है क्योंकि हमें इस तरह मज़े का लगता है। 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर या फिर खटाई पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा खटाई पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लेमन जूस। अब हाथों की मदद से या फोर्क के जैसे मर्जी आप इसको मिक्स कर लें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। बाइंडिंग के लिए इसमें अगर आप चाहें तो एग भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ब्रेड ऐड कर रही हूँ। वो कैसे ऐड करनी है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड लिए हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मिल्क पोर कर रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर मुझे और चाहिए तो मैं डाल दूँगी बाद में। मैं थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी। ये मैंने मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने इस तरह मैश करके डाले हैं। अगर आप चाहें तो इनको चॉप करके ड्राई ब्रेड्स को चॉप करके भी डाल सकते हैं। बैटर तैयार है। यहाँ पे आप इसका स्पाइसेस भी चेक कर सकते हैं। अगर सॉल्ट कम या ज़्यादा हो तो आप इसे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं भी टेस्ट कर रही हूँ। मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लगा था, मैं इसमें हाफ टी स्पून मैंने और ऐड कर दिया। भी मिक्स कर लेते हैं। बैटर तैयार है। अब हम इसकी टिक्कियां तैयार कर लेंगे। ये देखिए हाथ से मैंने एक टिक्की बना ली। अगर हाथ से नहीं बना सकते तो आप इसका राउंड वाला स्टेंसिल लेके यहाँ रख के इसके साथ भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी टिक्की बन गई। इसको अब दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह पहले एक बॉल बना के इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। अब मैं आपको एक और डिज़ाइन की भी टिक्की बना के दिखाती हूँ। समटाइम्स बच्चे नहीं खाते, उनको डिफरेंट डिज़ाइन की टिक्कियाँ बना के दें तो वो बड़े फैसिनेट होते हैं। ये एक हार्ट शेप है। देखिए हार्ट शेप में भी टिक्की बन गई है और इतनी अच्छी लग रही है। बच्चों को आप डिफरेंट डिज़ाइन की टिक्कियाँ बना के खिला सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है। इसको मैं सिलेंडर शेप में बनाऊंगी। इसको जितना चाहे लंबा या छोटा कर सकते हैं। ये भी तैयार हो गई।
इसी तरह डिफरेंट डिज़ाइन में आप टिक्कियाँ बना के फ्राई कर सकते हैं। चलें मैं बाकी टिक्कियाँ भी तैयार कर दूँ। मैंने डिफरेंट शेप की टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। जो मैंने बैटर तैयार किया था उससे तकरीबन 2 दर्जन तक टिक्कियाँ आप तैयार कर सकते हैं। टिक्कियाँ तैयार करने के बाद आप इनको किसी प्लेट में फैला के फ्रीज़र में रख दें, और जब वो फ्रीज़ हो जाएं तो उनको आप किसी जिपर में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल जाए आप उनको निकाल के फ्राई कर दें। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। सारे कटलेट्स को फ्राई करने से पहले बारी बारी एग और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। अब सारे कटलेट्स तैयार हैं, तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कटलेट्स को फ्राई करने के लिए पैन के अंदर पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। ज़्यादा अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो बिल्कुल जल जाएंगे। ये अंदर से बिल्कुल पके में, ऊपर से सिर्फ हमने इनको थोड़ा सा ब्राउन करना है। एक साइड से बड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए। ब्राउन को घुमाते जाते हैं ताकि ये इवनली ब्राउन हो जाए। ये बड़े अच्छे इवनली ब्राउन हो गए। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। देखने में इतने मज़े के लग रहे हैं, यकीनन खाने में भी मज़े के होंगे। तो चलिए मैं ज़रा टेस्ट कराती हूँ। वाह, बहुत टेस्टी है। बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, यकीनन बहुत मज़े के बनेंगे। और ख़ास तौर पे इमली की चटनी और हरे पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें तो इनका मज़ा और भी दोबाला हो जाएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।